नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हार पर तकरार की। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम के बाद अब जीत हार पर तकरार मच गई है। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा बरकरार रखा तो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 2 पृथ्वीपुर और जोबट में भाजपा ने जीत दर्ज की। 1 रैगांव पर कांग्रेस जीती है। रैगांव में विधानसभा सीट जीतने पर कमलनाथ ने बुधवार को एक कार्यक्रम में बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि पृथ्वीपुर और जोबट में भाजपा जीती नहीं बल्कि उसने चुनाव लूटा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार और हार से कमलनाथ बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पृथ्वीपुर और जोबट चुनाव लूटा है। ये जनादेश का और जनता का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस और कमलनाथ हार पचा नहीं पा रहे हैं। आखिर जनता ने वहां वोट दिया है। क्या कमलनाथ को पृथ्वीपुर और जोबट की जनता का अपमान करने का हक है? ये लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या जनता लूटती है चुनाव? राजनीति में हार जीत तो होती रहती है, इसे खिलाड़ी भाव से लिया जाना चाहिए। शिवराज ने कहा, कमलनाथ के बयान की मैं निंदा करता हूं। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस अपनी हार नहीं पचा पा रही है और इस वजह से ऐसी बातें सुन रही है। चलिए और इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। पहले पिछले 5 महीने में 4 उपचुनाव हुए हैं। दमोह का हुआ, अजय टंडन जी जीते। हमारा रैगांव का हुआ, हम जीते। और जोबट और पृथ्वीपुर और खंडवा की कहानी कुछ और है। उसका सामना आपको भी करना पड़ा। बीजेपी का सामना नहीं था, उनके पैसे, प्रशासन और पुलिस का सामना करना पड़ा। और जो हरकतें हुई वहां, मैं जानता हूं कि ये चुनाव जीता या लूटा। लूटा है ये चुनाव। हमारे रैगांव में 313 बूथ में से हम लगभग 200 बूथ जीते। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं। पृथ्वीपुर और जोबट के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव जीता नहीं, चुनाव लूटा है। लगाइए ये चुनाव लूटा क्या होता है कमलनाथ जी? ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं। क्या पृथ्वीपुर की और जोबट की जनता लूट करती है? आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जनता को अपमानित कर रहे हैं, लुटेरी कह रहे हैं। कमलनाथ जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो देखा आपने, सुना आपने, अपनी अपनी राय है। कांग्रेस को ये लगता है, कमलनाथ को ये लगता है कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं या जो तमाम चीजें आई हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव को जीता नहीं गया बल्कि लूटा गया है। मशीनरी का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, तमाम बातें कही गई हैं। सवाल ये भी आता है कि जब जब ऐसे नतीजे आते हैं, इलेक्शंस होते हैं, यही बात सामने क्यों आती है? क्या जनता जिसे चुनती है उस पर क्या भरोसा नहीं है? दूसरी चीज, एक मैं इस चर्चा की क्योंकि शुरुआत करूंगी उससे पहले बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो नतीजे आए हैं, देखिए हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि इस उपचुनाव के पहले बहुत सारे प्रत्याशी इधर उधर हुए थे। सुलोचना रावत का चला जाना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं हुई थी। और जहां तक पृथ्वीपुर सीट की बात है, पूरी उम्मीद थी, एक जनाधार दिख रहा था, लेकिन वहां पे भी क्योंकि हम बसपा की बात करें तो देखिए, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सब समझते हैं कि किसके कितने समीकरण थे, किसके वोटर्स ज्यादा थे, क्या उथल पुथल हुई और उसके बाद क्या नतीजा आया। लेकिन सर्वोपरि होता है जनता का नतीजा। जनता जिसे चुनती है निश्चित तौर पर जीत उसकी होती है। लेकिन अब यहां पर क्योंकि सीएम शिवराज ने भी निंदा की है कमलनाथ के बयान की, इस तरह की बातों की कि वो कहते हैं कि दुरुपयोग हुआ है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। इस हार पर तकरार पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के बीजेपी से। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद राखी जी।
जी, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि सीएम शिवराज ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। कमलनाथ ने जिस तरीके से बातें कही हैं, देखिए हार हुई है स्वीकार्य, लेकिन इस तरह से बातें करना ठीक नहीं है। और एक बात मैं भी जानना चाहती हूं कि जब भी हार होती है, हमेशा जो ठीकरा होता है वो कि कभी भी ईवीएम या फिर प्रशासन, या फिर अब कह रहे हैं कि हमने इस चुनाव को लूटा है बीजेपी ने, इस तरह की बातें क्यों? देखिए, बहुत साफ सी बात है। आज समूचे मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि चुनाव तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक ढंग से लड़ा नहीं, क्योंकि हर तरह की सर्वे रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों ने ओपिनियन पोल के बाद जनता का मत सब कुछ दिखाया और सबने बताया था कि कम से कम 2 जगहों पे कांग्रेस चुनाव जीतेगी। और उसके बाद जो रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई जो आप सबसे छिपी नहीं है। हम समझते हैं इस चुनाव को लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने इस पूरे के पूरे चुनाव को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लूटने का प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी किसी तरह से गलत नहीं कह रही है। क्योंकि लूटने का अर्थ जो होता है वो सिर्फ इससे नहीं होता है राखी मैम कि पूरी तरीके से सामने आकर के पोलिंग बूथ को लूटना। लूटने का अर्थ इससे भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपने चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। जब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री थे, केयर टेकर मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, लेकिन उस चूंकि वो बोले कि मैं चुना हुई सरकार का मुख्यमंत्री हूँ, उस समय वो कर्मचारियों के डीए को बढ़ा करके लेकर के बात रही हो, चाहे कर्मचारियों के डीए के अलावा अन्य सारे मुद्दे रहे हों, हर मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, शासन सत्ता का दुरुपयोग किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो ब्रजेश जी, ऐसा रैगांव में क्यों नहीं हुआ? ऐसा रैगांव में क्यों नहीं कर पाई बीजेपी? नहीं, रैगांव की बात ही जहाँ तक है, रैगांव के चुनाव में बीजेपी ने वो प्रयास करने का कोशिश किया, लेकिन रैगांव के स्थिति दूसरी थी। रैगांव की जनता ने शुरू के दिन से पहले के पोलिंग बूथ को ताक लिया था। यहाँ की लीडरशिप कमलनाथ जी ने राहुल भैया के हाथ में सौंप दिया था और अजय सिंह राहुल जी को एक मध्य रैगांव क्षेत्र के 1253 पोलिंग बूथ में क्या सिचुएशन है इसकी पूरी स्थिति उसके पास बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर इनसे बन सका उसको लूटने का, उसको हथियाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया। और इसलिए कमलनाथ साहब का कहना या कांग्रेस का कहना न्यायोचित है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हो और ये जानते हुए भी कि मध्य प्रदेश के अंदर आचार संहिता लागू है, मुख्यमंत्री जी को घोषणाओं से बचना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को लगातार जो है जनता को प्रलोभन देने से बचना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मुख्यमंत्री जी बच सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने चुनाव को प्रभावित करने का कार्य किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको लूटने की संज्ञा देती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको डकैती की संज्ञा देती है और ये जायज है लोकतांत्रिक रूप से। फिर भी देखिए कहीं ना कहीं जो नतीजा आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। खैर, चर्चा का विषय है, हम आगे बढ़ेंगे। गुलरेज जी से मेरा अगला सवाल रहेगा। गुलरेज जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन बातों का? देखिए, लोकतंत्र है और बोलने की सबको स्वतंत्रता है, तो कमलनाथ जी को मुझे लाने की स्वतंत्रता है, मुझे समझता हूँ है, लेकिन हमको आपत्ति जिस बात से है वो ये है, उनके मैं शब्द पढ़ रहा हूँ कमलनाथ जी के, वो कहते हैं रेगांव की जनता सीधी है, बेवकूफ नहीं है, बिकाऊ नहीं है, रेगांव की जनता को भाजपा खरीद नहीं सकी। इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि खंडवा की जनता बिकाऊ है, ये कह रहे हैं कि जोबट की जनता बिकाऊ है, ये कह रहे हैं कि पृथ्वीपुर की जनता बिकाऊ है। शर्म नहीं आती उनको इस प्रकार की बात करने में? जनता को, देश की जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप बिकाऊ कह रहे हैं क्योंकि आप एक चुनाव हार गए हैं। अरे ये रहती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि जनता बिकाऊ है इसलिए मैं हार गया, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं हार गया। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मर्यादा का सम्मान कीजिए।
कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि जो डीए की बात पर, अरे भैया आप ही की चैनल पर स्वदेश पर ही बैठकर कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ताओं ने मुझसे 2-2 दिन तक ये कहा है कि ये डीए आप कम दे रहे हैं, हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, और आज बोल रहे हैं कि डीए देके गलत की। तो कांग्रेस जो है ना वो लोकतंत्र को ठेस पहुंचा रही है, जनता को गाली दे रही है, और जनता का अपमान सहन करने की योग्य नहीं है मैडम। ब्रजेश जी, आश्चर्य लगता है, और खास तौर से जब इनके आईटी सेल के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अपने को कहते हैं, अरे ये भूल जाते हैं कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके 32 तो छेद है। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है। इसके पहले हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में टिप्पणी कर चुका है। माननीय न्यायालय की अवहेलना आपको करना है, पूरा पंडित का उल्लंघन करना है, संविधान की धारा 28 का वायलेंस आपको करना है, प्रदेश के अंदर धर्मांतरण के मुद्दे को आपको हवा देना है चुनाव के टाइम पे। आप शुद्ध रूप से कहिए कि मध्य प्रदेश के 60-70% लोगों का जो हिंदू वोट बैंक है वो किस तरह से मोटिवेट करे, इस दिशा में आप काम करते हैं। आपको जनता की महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करना है, आपको महिला उत्पीड़न पे बात नहीं करना है, आपको बेरोजगारी में बात नहीं करना है, और किस चैनल में किस प्रवक्ता ने क्या बोला उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन मैं बड़े गंभीरता से इस बात को कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ठेका दिखाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो देश के इतिहास में किसी पार्टी, किसी दल ने आज तक नहीं किया है। इस बात को लेकर के इनसे मैं किसी भी तरह बहस कर सकता हूँ, चैनल में तो आपके बहस कर ही रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की धाराओं का अध्ययन करने के लिए संविधान को पढ़ना चाहिए। संविधान, भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ, और अम्बेडकर साहब इतने बड़े तत्वज्ञानी थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति थे। उनके बनाए संविधान को भारत में इन्होंने नहीं बनाया, ब्रिटेन ने बाद में उनसे यहाँ अपने यहाँ स्वतंत्र कराने की कोशिश किया, इंग्लैंड ने कोशिश किया, अन्य देशों ने उनसे सलाह मांगा, इतने विद्वान व्यक्ति थे, और आप उनके बनाए संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और जिस समय मध्य प्रदेश के अंदर आचार संहिता लागू हुई उससे मुख्यमंत्री जी को बैनात करने की जरूरत क्या है? अच्छा, मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है जो कमलनाथ साहब ने कहा, राखी साहब, मैं इस बिंदु पर आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ, इस पर बुल्ले सिंह जी भी चर्चा कर रहे थे। रेगांव जो है अनुसूचित जात, जनजात, अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा एक पूरा कुनवा वहां रहता है अधिक मात्रा में। अगर वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया तो इसलिए वोट दिया क्योंकि इस समाज को आप नहीं बरगला पाए। आपने जहां पर शराब बांटी, आपने जहां पर वोटों को मैनेज किया, आपने जहां पर पोलिंग बूथ लूटने का प्रयास किया प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर, चाहे वो जोवट हो, चाहे पृथ्वीपुर हो, चाहे वो खंडवा हो, वहां की चर्चा अगर कांग्रेस करेगी तो इनके पेट में अटल होने लगती है। ब्रजेश जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो बात अभी आप कह रहे हैं, एक आम व्यक्ति के नजरिए से मेरा एक ये सवाल है कि कोई भी इलेक्शन होता है, कोई भी उपचुनाव होता है, क्या वहां शराब नहीं बंटती, क्या वहां पैसे नहीं बंटते, क्या वो और चीजें नहीं बंटती? सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। अब ये चुनाव जो होता है, जब जनता वोट डालने जाती है, जब बटन दबाती है, तब नतीजे से पता चलता है कि आखिर क्या हुआ है। और एक बात और, अच्छा मुझे बताइए, यदि आज आपके पास 2 सीट होती, सिर्फ भाजपा के पास 1 सीट गई होती, तो फिर क्या तब भी यही बातें हो रही होती? ये भी देखिए एक बार। राजीव साहब, मैं आपके सवाल का बड़े विनम्रता से जवाब देना चाहता हूँ। तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में कि तुलसी मेरे राम को रीझ भयो ना खींच, अभौम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीच। हम ये सब भी सुनने को तैयार हैं, हम ये सब भी मानने को तैयार हैं जो अभी मेरे भाजपा प्रवक्ता मित्र कह गए, आप जो सवाल कर रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान को सबको समझना चाहिए, सबको मानना चाहिए। जब चुनाव हो तो आप जिसकी सत्ता है उस बंदे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। आपके पास सत्ता है, आपने जो है, आप मुझे बताइए, इस पूरे चुनाव में चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रहा। कांग्रेस ने 28 बार जाकर जो ड्राफ्ट बना के शिकायत भेजा जाके चुनाव आयोग के दफ्तर में, एक शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। ये सब से बचना चाहिए। इससे क्या होता है, जो लोग शोध करते हैं राजनीति विषय में, या जो लोग समाज शास्त्र में, या जो लोग जर्नलिज्म में शोध करते हैं, क्योंकि मैं जर्नलिज्म के छात्रों को पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं जानता हूँ उनको कितनी दिक्कतें होती हैं। हम लोग क्या रेफरेंसेस देंगे, हम क्या नजीर पेश करेंगे कि हमारा चुनाव लूटा हुआ चुनाव है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब भी किसी भी देश के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर, हम क्योंकि केंद्र का कानून अलग है, राज्य का कानून अलग है, अगर राज्य के कानून के तहत चुनाव हो रहा है तो वहां पर उस समय मुख्यमंत्री को या मंत्री को, संबंधित मंत्री को इन चीजों से हमेशा बचना चाहिए। तभी हम निष्पक्ष निर्विवाद भाव से चुनाव करा सकेंगे, और यही लोकतंत्र का तकाजा कहलाता है, और हम यही लोकतंत्र की नजीर प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है फिर भी यहाँ पर कि बार बार जिस तरीके से ये बातें निकल कर आई हैं,
मैंने ये पहले भी बोला कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास हो सकता है 2 सीटें गई हैं, लोकसभा सीट मिलाकर 3 सीटें होती हैं, लेकिन ये यदि नतीजे उलट होते तो आज कांग्रेस के पाले में गेंद होती, निश्चित तौर पर ये होता। लेकिन क्या तब भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही होती, तब क्या भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे होते कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस चुनाव को जीतना ही लूटा है? तो ये एक सोच की, एक विचारधारा की बात है जो हम बात कर रहे हैं। मेरा देखिए, किसी से कोई व्यक्तिगत नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी या ये चुनाव, ये जनता के नतीजे हैं और मुझे लगता है उसका सम्मान होना चाहिए। बहरहाल अब इस पॉइंट पे भी मैं नहीं जाऊंगी कि किसने किसका पाला बदला, कौन किसको खींच कर ले गया। देखिए, चुनाव है, राजनीति है, जिसको जिससे फायदा होगा, जिस चेहरे से फायदा होगा, आप उसे उम्मीदवार बनाते हैं, आपका संगठन तय करता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन आज जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं, कमलनाथ की आई हैं, शिवराज सिंह चौहान की आई हैं, उसके बाद ये चर्चा होती है कि क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। गुलरेज जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए, हमारे मित्र ने सारी बातों को डॉज कर दिया। जो इन्होंने अपमान किया, इनकी पार्टी ने अपमान किया, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जनता का, चाहे वह खंडवा हो, चाहे वह पृथ्वीपुर हो, चाहे जोबट हो, उसके विषय में ये मौन हुए। इन्होंने भी अपमान किया। इन्होंने कहा कि रायगांव में एक पर्टिकुलर समाज है, वो समाज नहीं बिका। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे समाज बिक चुके हैं। आप कितना लोगों को गालियां देंगे? अपनी अकर्मण्यता का, अपनी लेक ऑफ लीडरशिप का किसके ऊपर आप ठीकरा फोड़ेंगे? कभी आप सर्वोच्च न्यायालय को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मुझे तो इस बार बड़ी बात लग रही है कि ईवीएम कटघरे में कैसे खड़ी नहीं हुई। ये इनका चाल चलन और चेहरा है, ये इनका चरित्र है, उसका मूल कारण है। आप ये देखिए, इन्होंने अपनी खुद की लीडरशिप को भी थोड़ी देर पहले जो कटघरे में खड़ा कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि रायगांव में चूंकि अजय सिंह राहुल भैया जी को दिया था तो इसलिए जीत गए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके पास जो थे वो सक्षम नेताओं की कमी थी। तो भैया ये बोलो ना कि कमलनाथ जी का मुंह पर कांग्रेस क्यों कालिक नहीं पोते, इसलिए आप ये सब बातें कर रहे हैं और जनता को गाली दे रहे हैं। भैया मेरे, कमलनाथ जी को आप जो है वो हार पिनाए, आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, ये आपका लुकआउट है। बस मैं तो इतना कहता हूं कि प्लीज 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 मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको गाली मत दे। इस जनता ने 50-50 साल आपको राज कराया है। ब्रजेश जी। राखी जी, मुझे इसीलिए कई बार जो है आईटी सेल भाजपा के ऊपर इसलिए तरस आता है, इनकी बुद्धिपत। वैसे कि आईटी सेल भाजपा का बहुत सुविख्यात है, बहुत बदनाम सुधा है। मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ, यार कम से कम जब बैठा करो डिबेट में तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा करो। 123 पढ़ के बात करना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये विधेयक विषय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस चीज को लेकर के देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे असम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे हरियाणा हो, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर के न सिर्फ टिप्पणी की बल्कि इस बात को लेकर सख्त आपत्ति जताई है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जोर शोर से अपनी सरकारें बनाई हैं। इससे भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सामने आया है। आप कहां पर हिंदुस्तान को लाके खड़ा कर दिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने ये कहा कि अजय सिंह राहुल साहब उस क्षेत्र के विंध्य क्षेत्र के नेता है, राष्ट्र नायक अर्जुन सिंह जी के बेटे हैं, मध्य प्रदेश के 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। ठीक है, उनको वो लोकसभा लड़े थे, रहेगा उसी लोकसभा के अंदर एक छोटा सा विधानसभा है, सतना लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा है, उसमें एक रहेगा विधानसभा भी है। उनको निश्चित रूप से जानकारी रहेगी, सिर्फ सतना से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं वो। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, राहुल भैया ने, कि हम जो वोट सतना में सबसे अधिक वोट पाए जब लोकसभा लड़े थे, तो हमको रहेगांव में अधिक वोट मिली थी, उससे अधिक लीड मैं चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि खंडवा में अरुण यादव साहब ने मेहनत से प्रचार किया, पृथ्वीपुर में हमारे प्रत्याशी अच्छे थे। आपके पास तो जोवर में प्रत्याशी नहीं था, आपने तो कांग्रेस के आदित प्रत्याशी को खरीदा था, उसको कांग्रेस में भाजपा में शामिल कर लिया, कांग्रेस से तोड़ा करके। आप जिस चीज के लिए कुख्यात हो, जिस चीज के लिए आपकी पहचान हो गई है, जो राजनीति में होना चाहिए, जिससे बचना चाहिए, और जिस चीज को लेकर के रामायण के अंदर बहुत अच्छी बात तुलसी बाबा ने यहाँ पे भी कहा है कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा अरय समय बिन सत्कर्मा अविद्या बिन विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए असुआए। आपको अपने फलों पर, अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए, न कि जोड़ तोड़ करके और इस तरह के गुणा भाग करके आप राजनीति में अपनी सच्चा बताओ और कहो मैं बहुत महान हूँ, मैं सम्राट अशोक हूँ, मैं सम्राट अकबर हूँ। बचना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आया इस वक्त। देखिए,
ये जो जोड़ तोड़ वाली बात हो रही है, मुझे बताइए, यदि ऐसा मौका, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सही है या गलत है, क्योंकि राजनीति में क्या होता है, राजनीति का स्तर आज क्या है, और सत्ता या कुर्सी पर बैठने के लिए किस स्तर पर राजनीति जा रही है, मुझे लगता है ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, गुलरेज जी भी जानते हैं। तो ये जो जोड़ तोड़ वाली बातें आपने बोली, यदि कांग्रेस को ऐसा मौका मिलता या कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा बीजेपी का होता, तो क्या कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं करती? देखिए राखी मैम साहब, मैं आपको बड़ी इज्जत करता हूँ और बड़ी विनम्रता से आपसे इस बात को आग्रह करता हूँ। जब इन्होंने कोरोना के पीक आवर में, कोरोना फर्स्ट में मध्य प्रदेश में अपनी चौथी बार सरकार बनाया, सत्तारूढ़ शिवराज सिंह जी ने ये भी नहीं देखा कि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी विधानसभा भंग कर रखी है, हम थोड़ा सा पछताएं। फटाफट आनंद फानन में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके, केंद्र की सरकार का इस्तेमाल करके, राज्यपाल पे दबाव बना करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई। और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसानों के साथ अत्याचार की बात हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, आप मुझे बता दीजिए कि शिवराज सिंह जी की सरकार में 2 साल हो गए, एक भी फैक्ट्री मध्य प्रदेश में स्थापित हुई। उल्टा कई लोगों को लिख दिया गया, आप BRS ले लो, हम आपको अपने नौकरी पे नहीं रख सकते। कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरी छूट गई, सरकार के अंदर संवेदनशीलता। जनता देख रही है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमत आप 100 रुपए बढ़ाते हो, 50 रुपए बढ़ाते हो, उसके बाद आप 11 रुपए कम कर रहे हो, अभी कम करें। तो इस बेतहाशा महंगाई, इस बेतहाशा से, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को, गृहिणियों को, जिनको LPG सिलेंडर चलाना होता है, उनकी महंगाई चरम पर है। गांधी जी ने कहा था कि भाई एक काम करना, देश में जो भी राजनीतिक भी हो, कम से कम नमक की कीमत मत बढ़ाना। इस सरकार ने नमक की कीमत बढ़ा दिया। इसको लेकर के गांधी जी ने नमक छोड़ो आंदोलन किया था, आपको सारे दृष्टांत पता है। पर इस सरकार ने जनता का शोषण करना, जनता का खून चूसना, अब आश्रयी ढंग से अगर किसी ने सीखा है तो शिवराज सिंह सरकार। ब्रजेश जी, मैं वही कह रही हूँ, फिर भी जनता इनको क्यों चुन रही है, क्यों इनके पास ज्यादा सीट है? मैं वही सवाल है, वही तो सवाल है। जनता इनको वोट नहीं दे रही, जनता ये वही तो कमलनाथ साहब ने कहा कि ये वोट जो है जनता ने नहीं दिया, ये वोट जो है चुराई हुई जीत है, ये वोट लोकतंत्र की हत्या करके जीती हुई जीत है, डकैती डाल करके ये इस तरह की जीत। इनके खिलाफ तो कायदे से क्रिमिनल मुकदमे कायम होने चाहिए, होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बार बार कि इनके खिलाफ मुकदमे बनते हैं, क्योंकि आप मुझको बताइए कि पहली बार जो है कांग्रेस ने कहा कि साहब जो चुनाव 3 जगह पे उपचुनाव होने हैं, ठीक है ब्रजेश जी, मैं बीच में से करा दो, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। ठीक है, नहीं, बैलेट पेपर से नहीं कराएंगे, EVM से कराएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें ऐसी आई थी। ठीक है, गुलरेज जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। गुलरेज जी, वो नहीं मानेंगे, उनको लग रहा है कि तमाम चीजें जो हुई हैं कहीं ना कहीं लूटा गया, कैप्चरिंग की गई, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं। अब तो ये भी बड़ा सवाल है। अच्छा ब्रजेश जी, कोई कार्रवाई इन पर क्यों नहीं हुई? नतीजे आ गए, तमाम चीजें हो गई, यदि ये तमाम चीजें इनने की, यदि लूटा है तो फिर तो केस बनता है, कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी पर। मैंने आपसे क्या कहा, हमारे यहाँ के लोकतंत्र की व्यवस्था ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार इनकी है, इनकी केंद्र में सरकार है, तो सब इनके इशारे पर है। चलिए, एक बड़ा आरोप ये भी है। ठीक है ब्रजेश जी, मैं समझी, ठीक है। गुलरेज जी, मुझे लगता है बेहतर जवाब देंगे। विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, जनता के सामने सही मुद्दे उठा रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने 2 बार कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अभी एक तो कहा कि व्यवस्था इनके पास है। देखिए, हर चीज में आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे यकीन नहीं करते, आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता है कि आपकी बात में दम नहीं है। जो चुनाव हुआ वो निष्पक्षता से हुआ, सब जानते हैं। 4th पिलर जो है हमारे लोकतंत्र का, मीडिया वो भी वहां पर था, सब देख रहा था। नंबर 1। नंबर 2, मीडिया तो ये भी देख रहा है कि मैं आपको 13 लोग की हुई और आप 5 लोग की मौत बता रहे, मीडिया ये भी देख रहा है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब किया, जब इन्होंने कहा कि बीजेपी ने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई, इस प्रकार की बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही। सर्वोच्च न्यायालय ने बीजेपी ने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई ऐसा कभी नहीं कहा। यदि कहा हो तो आप लाके दिखा दे, मैं कल से टीवी पर बैठना छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार की बातें नहीं करें भाई मुझसे। फिर आप कहते हैं कि इसको आप ले आए और इस कैंडिडेट को हमसे लेके इंपोर्ट कर लिया, खरीद लिया, फिजूल की जो बातें करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जज की भूमिका में जनता होती है। जो भी कैंडिडेट कहीं से भी आया हो, फाइनली वो कमल का चिन्ह लेकर वो समाज के पास गया और समाज ने उसको वोट देकर सांसद या विधायक बनाया है। तो इस प्रकार की बातें करके आप बार बार जनता को बेइज्जत करते हैं, ऐसा करने से बचना चाहिए। ठीक है,
चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, अंतिम आप दोनों अंतिम मेहमानों प्रतिक्रिया का ले लीजिए मैम, ठीक है। अंतिम प्रतिक्रिया ले लीजिए, अंतिम ब्रजेश जी, अंतिम प्रक्रिया चलिए। राती मैम जी, मीडिया तो ये भी देख रहा है कि मीडिया अस्पताल में 13 बच्चों की मौत होती है, ये उनकी ठीक है, देखिए चर्चा लंबी है, विषय गंभीर है, हम फिर बैठेंगे चर्चा में। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हार पर तकरार ये तो चलती रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जनता जनार्दन जिसे चुनती है, जिसे जीत का सेहरा पहनाती है, उसकी वाहवाही होती है। लेकिन अब प्रतिक्रियाएं आई हैं तो उस पर भी तकरार हो रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।